शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर डॉक्टर भी मान रहे हैं कि ये स्थिति सेहत के लिहाज से काफी चिंताजनक है। अब दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल रॉय ने भी बढ़ते प्रदूषण पर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने केंद्र से इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की है। गोपाल रॉय ने एक चिट्ठी लिखकर कई मुद्दों पर रोशनी डाली है। उन्होंने लिखा कि पूरी दिल्ली कई दिन से प्रदूषण की मार झेल रही है। दिल्ली की हवा दम घोंटू बनी हुई है। पूरी दिल्ली इससे चिंतित है। अखिलेश यादव ने रविवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से अच्छा नहीं है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में गाड़ी पर चाय का कप भी रख दो तो भी नहीं गिरता, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में कमर दर्द होने लगेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर का कहना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की राष्ट्रीय अपील और गुजराती मूल का होना नरेंद्र मोदी के हित के अनुकूल है और पटेल के बाद मोदी का संदेश कई गुजरातियों को पसंद आता है। तिरुवनंतपुरम के सांसद थरूर का मानना है कि मोदी ने चतुराई से घरेलू राजनीतिक गणना की कि खुद को प्रतिष्ठित गुजरातियों महात्मा गांधी और पटेल के आवरण में लपेटने से उनकी आभा कुछ बढ़ जाएगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार ने जेलों और केंद्रीय जांच एजेंसियों का निजीकरण कर दिया है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2022 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, आर्टिकल 370, किसान, पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत को लेकर प्रस्ताव भी पास हुआ। इसके अलावा यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के चुनाव को लेकर प्रेजेंटेशन हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य नेता इसमें शामिल हुए। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने वर्चुअली बैठक में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। पीएम ने कहा कि इस कोरोना काल में कार्यकर्ताओं ने सेवा की नई संस्कृति की शुरुआत की। प्रधानमंत्री के संबोधन की जानकारी मीडिया से साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मोदी ने आने वाले समय में भाजपा की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए। यादव के मुताबिक प्रधानमंत्री ने पार्टी के इतिहास को रेखांकित करते हुए कहा कि भाजपा ने केंद्र में जो स्थान पाया है उसका बहुत बड़ा कारण है कि पार्टी प्रारंभिक काल से लेकर और अभी तक सामान्य व्यक्ति से हमेशा जुड़ी रहती है। प्रधानमंत्री मोदी से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित किया। उन्होंने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी की प्रशासनिक पहल को विकासशील देश और विकसित देश उनकी सराहना करते हैं। कोरोना काल में बेहतरीन काम की सभी ने सराहना की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में तेजी से बढ़ रही गरीबी की एक सर्वे रिपोर्ट शेयर करते हुए केंद्र पर एक बार फिर निशाना साधा है। इस ट्वीट को शेयर करते हुए राहुल जिस खबर का हवाला दे रहे हैं उसमें एक सर्वेक्षण रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि भारत में बीते 8 साल में जितनी तेजी से गरीबी की संख्या बढ़ी है उतनी तेज वृद्धि आज तक नहीं देखी गई। पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए हैं। पंजाब में पेट्रोल 10 रुपये और डीजल 5 रुपये सस्ता किया गया। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी की एसआईटी ने समन भेजकर रविवार को ही ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन खबर है वो नहीं पहुंचे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजने का विशेष अदालत का आदेश रविवार को रद्द कर दिया और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की हिरासत में भेज दिया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एडवोकेट जनरल एपीएस देओल के आरोपों पर करारा जवाब दिया। सिद्धू ने देओल को कहा कि न्याय अंधा हो सकता है, लेकिन पंजाब के लोग अंधे नहीं है। सिद्धू का कहना है कि कांग्रेस पार्टी बेअदबी के मामले में न्याय का वादा करके सरकार में आई थी। किसान आंदोलन के मामले में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर केंद्र सरकार के रवैये की आलोचना की।
राज्यपाल ने कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों की मांगों को समर्थन करते हुए केंद्र से किसानों से सहानुभूतिपूर्वक वार्ता करने का आग्रह किया। त्योहारों के दौरान हुए आवागमन के बाद सीएम गहलोत ने कोरोना को लेकर ट्वीट कर लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। सीकर के घस्सू गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ग्रेड 3 अध्यापकों का पदनाम बदला जा सकता है क्योंकि अध्यापक के नाम के साथ 3rd ग्रेड लिखना अच्छा नहीं है। पूर्व मंत्री और अजमेर विधायक वासुदेव देवनानी पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर गहलोत सरकार पर जमकर बरसे और चेतावनी दी कि जब तक गहलोत सरकार अपना वैट कम नहीं करेगी हमारा विरोध जारी रहेगा। चूरू जिले के सादुलपुर के पूर्व विधायक जयनारायण पूनिया का रविवार सुबह निधन हो गया। पूनिया की तबीयत बिगड़ने पर हिसार के सपरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। डूंगरपुर के भिलोड़ा स्थित दिगंबर जैन मंदिर में रविवार को विशेष समारोह में 6 पत्रकारों को 12वां श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया गया। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार रविवार को कोटा पहुंचे। यहां रेलवे स्टेशन पर कुमार का जोरदार स्वागत किया गया। भरतपुर शहर के सुभाष नगर कॉलोनी में हुए गोलीकांड में पिता पुत्र की मौत पर चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने दुख जताया। कोटा के रेलवे कॉलोनी इलाके के रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी के घर पर तलवारों और सरियों से हमले का मामला, पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के महाराज बाग सर्किल पर एक बुजुर्ग का शव सड़क किनारे पड़ा मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। भरतपुर जिले के बयाना थाना क्षेत्र के गांव नगला कटारिया में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। लाठी और डंडे से हमले में दोनों पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। धौलपुर की सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध हथियारों को रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध देसी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। धौलपुर सदर थाना क्षेत्र के खेरा गांव में शनिवार रात 32 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर के कमरे में पंखे पर साड़ी का फंदा लगाकर महिला ने जान दे दी। बूंदी जिले में नैनवा थाना क्षेत्र के रजलावता गांव में खेत में लगे मोबाइल टावर पर दिन दहाड़े चोरों ने धावा बोल दिया। कोटा में एक विवाहिता ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार महिला अपनी बीमारी से परेशान थी। जयपुर के चौमू थाना पुलिस ने एक ही भूखंड को कई लोगों को बेचने के मामले में कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटपुतली के गोपालपुरा स्थित सब जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी ने हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। आनंद फानंद में कैदी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चूरू में 28 वर्षीय युवक की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। शनिवार को युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया था। इलाज के दौरान रविवार को युवक ने दम तोड़ दिया। दौसा में थाने में मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाकर लौट रहा एक शख्स अचानक कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर दौसा जिला अस्पताल ले जाया गया। इसी दौरान मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने एकत्रित होकर पुलिस की गाड़ी को रुकवा दिया, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों से समझाइश करने के बाद शव को अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया। जोधपुर में एक युवती को दिन दहाड़े किडनैप करने के मामले में पुलिस ने घटना के 1 घंटे के अंदर ही खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाड़मेर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची ग्रामीण थाना पुलिस की टीम पर एक पक्ष के लोगों ने हमला बोल दिया। कोटा में महिला की बर्बर पिटाई का मामला सामने आया है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि महिला पर लाठियों से ताबड़तोड़ वार किए जा रहे हैं। गुजरात के सूरत में कामरे चौराहे पर एक कार में अचानक आग लग गई। कार चालक समय रहते कार से निकल गया, जिससे उसकी जान बच गई। वहीं आग से कार जलकर खाक हो गई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुरबाद इलाके में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में रविवार रात को भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल विभाग पहुंच गया। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र में भवानी शंकरपुरा गांव के पास नेशनल हाईवे 3 पर रोडवेज बस और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें पत्नी की मौत हो गई। वहीं पति गंभीर रूप से घायल है। कोटपुतली थाना इलाके में 2 स्थानों पर अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है। राजसमंद के उदयपुर गोमती हाईवे पर रविवार को मार्बल क्रेजी से भरे एक डंपर में अचानक आग लग गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। चूरू के तारानगर कस्बे के पल्लेदारों ने मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल की। व्यापारियों ने वार्ता कर मानी मांगी।
जयपुर के शहीद स्मारक पर लगातार बेरोजगार अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग को लेकर 9 नवंबर को जोधपुर हाईकोर्ट में रीट परीक्षा 2021 के लेवल 1 से जुड़े मामले की सुनवाई होगी। अजमेर के श्रीनगर थाने में ग्रामीणों ने शव रखकर प्रदर्शन किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। सीकर में राजस्थान मदरसा पैरा टीचर ने विधायक राजेंद्र पारी के आवास के बाहर धरना दिया। मदरसा पैरा टीचर्स लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। करौली में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश शर्मा के निवास पर बने गुमानो माता के मंदिर में रविवार को विशाल अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया। करौली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज से राज्य स्तरीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक छात्र वर्ग कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। कोचिंग सिटी कोटा को एक और निजी महाविद्यालय की सौगात मिली है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने रामपुर में निजी कुंद कोहान दिगंबर जैन महाविद्यालय का उद्घाटन किया। चूरू जिले के सादुलपुर के पूर्व विधायक जयनारायण पुनिया का रविवार सुबह निधन हो गया। तबियत बिगड़ने पर उन्हें हिसार के सप्रा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश दौसा में स्कूल शिक्षा परिवार द्वारा आयोजित दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अलवर में मेघवाल विकास समिति की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यकारिणी के आने वाले चुनाव को लेकर जिले भर से आए सदस्यों और पदाधिकारियों ने चर्चा की। दौसा जिले के देवनारायण मंदिर गाजीपुर खुदा में पूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पूर्व सैनिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी समस्याओं पर चर्चा की। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। शाहपुरा शहर के त्रिवेणी धाम परिसर में क्षेत्रीय पारिक परिषद की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। बीकानेर में महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत प्रतिनिधि सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कांग्रेस के जन घोषणा पत्र की पालना की मांग की गई। अलवर में सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री प्रेम सिंह बाजौर एक दिवसीय दौरे पर आए और बानसूर में वीर शहीद राजेश कुमार की मूर्ति का अनावरण किया। देश के सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक पंकज कुमार सिंह 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर रहे। इस दौरान राजस्थान फ्रंटियर आईजी सहित बीएसएफ के अधिकारी साथ मौजूद रहे। रतनगढ़ नगर पालिका बोर्ड की पहली बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। हंगामा इतना बड़ा कि पालिका अध्यक्ष ने बैठक को बीच में ही समाप्त कर दिया। बूंदी के पुलिस सभागार में अपराध संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अपराधों को कम करने को लेकर चर्चा की गई। झीलों की नगरी उदयपुर में इन दिनों पर्यटकों की काफी रेलम पेल देखी जा रही है। वहीं पर्यटक लगातार कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। राजसमंद में कुंभलगढ़ प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। 2 पार्ट में होने वाले इस टूर्नामेंट में जिले की 42 टीमें शिरकत कर रही हैं। कोटा में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के मंडल मुख्यालय पर भारत स्काउट एवं गाइड का 72वां स्थापना दिवस मनाया गया। वन विभाग कर्मचारी अभिनव भारती ने ग्रीन अश्वमेघ अभियान शुरू करते हुए साइकिल यात्रा के जरिए पर्यावरण को बचाने और उसके संरक्षण के लिए संदेश दिया। शाहपुरा शहर के जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित जयपुर तिराहे पर रविवार को यातायात का भारी दबाव रहा, जिससे हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही। ऐसे में इन यात्रियों को परेशानी हुई। करौली में शादी विवाह की खरीदारी का दौर शुरू होते ही शहर के बाजारों में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही बढ़ गई है, जिससे जाम की स्थिति होने से लोगों को परेशानी हो रही है। कोटा एवं डकनिया रेलवे स्टेशन की बिल्डिंगों को एयरपोर्ट जैसा लुक बनाने की योजना की तैयारी शुरू हो गई है। नए प्रकार के निर्माण सामग्री का उपयोग कर स्टेशन का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। बूंदी रियासत के अंतिम वारिस महाराज कुमार रणजीत सिंह के निधन के बाद पिछले 12 वर्षों के बाद रियासत के वारिस को लेकर निजी रिसोर्ट में राजपूत समाज की बैठक हुई। अलवर में नेक कमाई समूह की ओर से खुशियों वाले रविवार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत शिशु चिकित्सालय में भर्ती सभी मरीजों और उनके पूरे परिवार के लिए कंबल और कपड़ों के साथ पौष्टिक आहार, दूध और सेब सहित कई सामग्री दी गई। वेब सीरीज और जो सीरियल में अपनी प्रतिभा